आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहनिए। जब भी मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को कवर करें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा गया, जबकि धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय वहां करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो कानपुर में यह फैक्ट्री में आग लगी। आप देखिए कि धुएं का गुबार काफी ज्यादा है। सौरभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, काफी भीषण ये आग है, आग लगी कैसे? देखिए जसप्रीत, अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जो दमकल अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि प्राथमिकता ये है कि आग पर किसी तरह काबू पाया जाए। ये जीपीएल पॉली नाम से फैक्ट्री थी, जहां पर 60 के करीब लेबर उस वक्त काम कर रहे थे और 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम होने की बात बताई गई है। और अंदर ही जो लेबर्स है उनके रेजिडेंस बने हुए हैं, ताकि उनके रुकने की व्यवस्था फैक्ट्री में की जाए। तो वही परिसर में जब ये आग लगी तो लोग दीवारों से कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल के आए हैं। और अभी भी जो दमकल कर्मी है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो कोई ऐसा आंकड़ा पेश नहीं हुआ है कि क्या सभी मजदूर बाहर आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं। लेकिन आग जिस तरह भयावह लगी हुई है उस पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज है। दमकल विभाग के लिए 10 गाड़ियां मौके पर लगी है और कानपुर से भी मदद ली जा रही है। जिले की कई गाड़ियां, जिले से अन्य जिलों से भी मदद लेने की बात की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है कि आग पर काबू पाना, और अब तक फिलहाल कोई मौत की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस बात की शंका जरूर जताई जा रही है कि कुछ लोग अंदर जो थे उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा गया है। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब जब आग बुझ जाएगी तब जाकर के टैली किया जाएगा, जो लेबर्स की कैलकुलेशन किया जाएगा, कितने लेबर्स अंदर काम कर रहे थे और जो लेबर्स अंदर सो रहे थे क्या वो पूरी तरह बाहर आ पाए या कोई अंदर फंस गया, इस घटना में शिकार भी हो गया। ये पूरा अभी जांच का विषय बना हुआ है। ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आगे आपसे लेंगे हम। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक महिला पर बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया, जिसका आरोप महिला के पड़ोसी पर लगा। इस हमले के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि आरोपी ने किस तरह एक के बाद एक चाकू से महिला पर कई ताबड़तोड़ वार किए। बताया गया कि महिला वहीं पड़ोस में अपनी 4 साल की बेटी और पति के साथ रहती थी। उसका पिछले कुछ महीनों से आरोपी पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन यह विवाद खत्म नहीं हुआ और आरोपी पड़ोसी ने महिला पर जानलेवा हमला किया। वीडियो में दिखा कि हमले से पहले दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इसी बीच आरोपी ने चाकू निकाल लिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी ने एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। महिला पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। ये दोनों लोग हमारे पड़ोसी थे। हम लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, घर के बाहर आवाज़ आई तो निकल के देखा कि एक पड़ोसी को ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर रहा था, जो कि हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज में भी है। और ये पहले से ही बीसी है। इनका आपस में पहले 1-2 बार रंजिश हो चुका है, जिसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आज उसने इसके घर गेट खटखटाया, गेट से जब वो निकल के बाहर भागी, उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां समाजवादी पार्टी के एक नेता ने शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस की। बताया गया कि समाजवादी पार्टी नेता शैलेंद्र यादव इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वो स्टेज पर चढ़ गए और डांस करते कलाकारों के साथ नाचने लगे। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए नेताजी और उनके साथियों ने वहां जमकर ठुमके लगाए। मस्ती में झूम रहे शैलेंद्र यादव तो मानो कोरोना को भूल ही चुके थे। उन्होंने मास्क और जरूरी दूरी के नियम को भी हवा में उड़ा दिया।
जल्द ही वहां नारेबाजी भी शुरू हो गई। जश्न में डूबे समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी के झंडे की तरह दिख रहे कपड़े को लपेटकर डांस करने लगे। मस्ती की ये महफिल काफी देर तक चलती रही, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। बाद में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सभी के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों पर पहले से ही पाबंदी लागू है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कोरोना से निपटने, वैक्सीन और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना से हालात सुधरने के बाद कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भारत को भी वैक्सीन देने के फैसले का स्वागत किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन उन देशों को देने का ऐलान किया है जहां इस महामारी का असर ज्यादा है। इनमें कनाडा, भारत और मैक्सिको समेत कई देश शामिल हैं। अमेरिका ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत इन देशों को वैक्सीन देने का ऐलान भी किया है। It was a very positive and a warm call. Our Prime Minister thanked her for assurance on the vaccine supply to India, and also he appreciated the support and solidarity which we have been seeing at different levels. The US administration, industry, diaspora, even the US Congress. The Prime Minister thanked for that, and they also discussed further strengthening of India-US vaccine partnership, and particularly the potential between United States and India, their contribution to the post-COVID global health and economic recovery. Prime Minister invited her to visit India soon after the normalization of the global health situation. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ देर पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की। अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के तहत जो वैक्सीन भारत को दे रहा है उसकी मैंने सराहना की। महामारी के इस दौर में अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है उसके लिए शुक्रिया अदा किया। कमला हैरिस से क्या बातचीत हुई, पीएम मोदी ने इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत अमेरिका के बीच वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों और कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में सुधार में योगदान करने के लिए संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जहां डांस देखने पहुंची भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वहां कोरोना की वजह से अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस समारोह में सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। वहां बड़ी तादाद में लोग डांस कलाकारों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। ये लोग मस्ती के चक्कर में महामारी को भी भूल गए। इन लोगों ने न तो मास्क लगा रखा था, न ही वहां जरूरी दूरी के नियम का पालन किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और समारोह के आयोजकों को हिरासत में ले लिया। 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 2 डीजे मशीन तथा 2 लाइट मशीन कब्जा में लिया गया। इसके अलावा डांस देखने पहुंचे इलाके के दूसरे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े कुछ लोग एक अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर ले गए। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, लेकिन कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के चंगुल से बच निकलते हैं। हद तो तब हो गई जब कानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश को भरी दोपहरिया लोग छुड़ा ले गए। ये सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन इस पूरे वाकये का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसकी वजह से इस पर यकीन करना ही होगा। ये जो हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कानपुर के नौबस्ता के आकर्षण गेस्ट हाउस के सामने की है। बताया गया कि नौबस्ता में एक बीजेपी नेता नारायण सिंह के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कुख्यात बदमाश मनोज सिंह पहुंचा था।
पुलिस को जिस बदमाश की लंबे वक्त से तलाश थी उसका सुराग मिला तो पुलिस ने उसे पार्टी में शामिल होने से पहले एक गेस्ट हाउस के बाहर दबोच लिया। सादे कपड़े में घात लगाए बैठे पुलिस वालों ने जबरन उसे पुलिस की जीप में चढ़ाया। चूंकि ये सारा घटनाक्रम गेस्ट हाउस के बाहर चल रहा था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई की भनक नेता और उसके समर्थकों को मिलते देर नहीं लगी। इससे पहले कि पुलिस की गाड़ी अपराधी मनोज सिंह को लेकर आगे बढ़ती, कुछ लोग रोकने के मकसद से गाड़ी के आगे बैठ गए। जाहिर है इनका मकसद पुलिस की गाड़ी को रोकना था ताकि अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाया जा सके, और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। क्योंकि पुलिस की गाड़ी के आगे बैठने के बाद भीड़ को जमा होने का मौका मिल गया और आरोप है कि इसी दौरान खबर मिलते ही मनोज सिंह के समर्थकों के साथ ही नेताओं के समर्थक भी वहां पहुंच गए। कहा जा रहा है कि खुद नारायण सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से बहस करते दिखे और जैसे ही पुलिस का ध्यान हटा, बड़ी संख्या में अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाने वालों को अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिल गया। जैसे ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथी लेके भाग गए। भरी दोपहरी में सरेआम सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कानपुर में जो कुछ हुआ उससे लोग हक्के बक्के रह गए। चूंकि मौके पर मौजूद कई लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, इससे बात फैलते देर नहीं लगी। बात जब बीजेपी नेताओं तक पहुंची तो कार्रवाई का फौरन ऐलान हो गया। अपराधी मनोज सिंह को छुड़ाने में कानपुर के जिला मंत्री नारायण सिंह का भी हाथ था। इसकी जानकारी होते ही कानपुर बीजेपी की जिला अध्यक्ष बीना आर्या ने मनोज सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ये रिपोर्ट अपने आला हाईकमान को भेजेगी ताकि कार्रवाई की जा सके। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब पर कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विभाग को एक इलाके में शराब के अवैध कारोबार की खबर मिली, लेकिन इस मामले में कार्रवाई शुरू होते ही वहां रहने वाले लोग भड़क गए। अवैध शराब के कारोबारियों के साथ उनके परिवार की महिलाएं भी तैश में आ गईं। उन्होंने आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस बीच छापेमारी करने पहुंची टीम ने कुछ लड़कों को पकड़ लिया, जिस पर वो लोग और बौखला गए। एक महिला तो सरकारी गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारने लगी। इसके बाद वो उस गाड़ी के आगे बैठ गई, जिसे हटाने में कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इसके बाद भी काफी देर तक वहां बवाल होता रहा। इस हमले में कई कर्मचारियों को चोटें आईं। खबर है कि इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गुजरात में कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील को बढ़ा दिया गया है। गुजरात में अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत थी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही जिम, क्लब, वाटर पार्क भी अभी वहां बंद रहेंगे। अनलॉक में छूट मिलते ही दिल्ली की सब्जी मंडियों में फिर लापरवाही देखने को मिली। ऐसे हालात देखकर तो यही लगा कि लोगों ने अब भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा। और यही वजह रही कि कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग सभी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर मंडी पहुंचे। राजधानी की ओखला सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें अच्छी खासी तादाद में लोग वहां नजर आए। कुछ तो सब्जी मंडी में ऐसे खरीदारी करते दिखे जैसे कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल चुका हो। सब्जियों की दुकानें लगाकर बैठे कई दुकानदारों ने भी कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी नहीं समझा। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है उस तरीके से मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मंडी में कुछ लोग बच्चों के साथ सब्जी खरीदने पहुंचे। खरीदारी करते करते उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। ये हालात तब दिखे जब वहां तैनात सिविल डिफेंस के लोग और पुलिस वाले लगातार लोगों को कोरोना नियम याद दिलाते रहे। सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मंडी में ना रहे। मास्क लगाने के नाम पर तो वहां मौजूद कई लोगों ने केवल खाना पूर्ति की। उनके लिए मास्क की जगह नाक और मुंह पर नहीं बल्कि गले पर दिखी। इसके लिए जब उन्हें टोका गया तो कुछ पुलिस वालों से भिड़ गए तो कुछ ने अजीबोगरीब बहाने बनाकर बात खत्म करने की कोशिश की। बात कर रहा है ऐसा अपना। कुछ इसी तरह के हालात दिल्ली की दूसरी सब्जी मंडियों में भी देखे गए।
गुजरात के वडोदरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया गया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी के वहां एक बड़ी सी मेज पर कई केक रखे गए, जिन्हें उसने एक एक कर बड़े से चाकू से काटा। इस जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए, उनमें किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आया। नाइट कर्फ्यू में की जा रही पार्टी का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। लाउड स्पीकर पर गानों की धुन के बीच वहां काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो भी एक्शन में आ गई। रात के वक्त नाइट कर्फ्यू तोड़कर जो शख्स जन्मदिन मना रहा था, सुबह वो अपने 5 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बर्थडे पार्टी भी मास्क न पहरी, सोशल डिस्टेंसिंग जाळीने नाइट कर्फ्यू न भंग करी। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों पर महामारी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को बेवजह घूमना महंगा पड़ गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी और उनके ड्राइवर पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। आरोप है कि ये सभी मुंबई में बैंडस्टैंड के पास दोपहर 2 बजे के बाद घूमते पकड़े गए और पूछे जाने पर घर से निकलने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाए, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने अपने ट्वीट में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्मों का जिक्र करते हुए चुटीले अंदाज में अपील भी की और लिखा कि वायरस के खिलाफ जारी वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग करना 2 एक्टर को भारी पड़ गया। इसीलिए लोगों से अपील है कि वो बेवजह हीरोपंती ना करें। फिल्म वॉर और हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ हीरो हैं, जबकि मलंग में दिशा पाटनी हीरोइन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने कोरोना से बेहतर काम करने के लिए अपनी सरकार की तारीफ की। झारखंड के धनबाद में व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने दहेज के लिए तलाक देने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना से लड़ाई में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों का पहले तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है और फिर वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें एक पौधा दिया जा रहा है ताकि लोग इसकी अहमियत को समझे। मुंबई के गोरेगांव में कोरोना अस्पताल के 1 साल पूरा होने के मौके पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। गाजा पट्टी में सीजफायर होने के बाद भी वहां फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने भरे बाजार अपनी ताकत की नुमाइश की। गाजा में 11 दिन तक चले युद्ध पर विराम लगे 2 हफ्ते होने को आए, लेकिन लगता नहीं कि हमास के सिर से जंग का भूत उतरा, क्योंकि सामने आए वीडियो में गाजा शहर में उसके हथियारबंद लड़ाके सीज फायर की धज्जियां उड़ाते दिखे। उनकी टोली बीच सड़क पर सरेआम परेड निकालती नजर आई, बल्कि एक लड़का तो कंधे पर ग्रेनेड लॉन्चर लेकर ऐसे चलता दिखा जैसे फिर से इजराइल से लोहा लेने जा रहा हो। वहीं कुछ विद्रोही पिकअप ट्रक में रॉकेट और असॉल्ट राइफल लेकर शहर में घूमे। इस दौरान हमास के एक सदस्य ने विक्ट्री साइन तो ऐसे दिखाया जाने उसने कौन सी जंग फतह की हो। हाथों में AK-47, कंधों पर गोलियों की लड़ी और चेहरे पर नकाब पहने विद्रोहियों की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन गाजा में तो हमास के लड़ाकों के साथ आम लोगों का हुजूम कदम से कदम मिलाकर चलता दिखा और बड़े तो क्या, छोटे छोटे बच्चे तक उनके पीछे पीछे भागते नजर आए। यहां तक कि कुछ ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चली लड़ाई में जिन 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उनमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीन के थे, लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं कि हमास ने कोई सबक सीखा। उल्टा वो तो जीत के दावे ठोकने पर आमादा है। यूपी के भदोई में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए महिला का वेश धारण कर लिया। हालांकि उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली और लड़की के घर वालों ने उसे धर लिया। प्रेमिका की शादी में प्रेमी को आपने महिला बनकर शादी में शामिल होने के कई किस्से सुने होंगे। ग्रामीण इलाकों में भी पुरुष महिला बनकर नाच गाना करते हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही से सामने आया है, जहां कारणों का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ भी मामला पुरुष का महिला बनकर शादी में शामिल होने का है। और जैसे ही इस लड़के की पोल खुली, घर वालों ने उसे घेर लिया। लाल साड़ी, ब्लाउज और चूड़ियों में नजर आ रहे लड़के को देखकर हर कोई हैरान था। उसकी पहचान और इस हुलिये का मकसद जानने के लिए एक शख्स ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लड़का भी अपनी जिद पर अड़ा दिखा। उसने आंचल से अपने मुंह को छुपाने में सारी ताकत झोंक डाली और आवाज बदलकर दावा करने लगा कि वो महिला ही है। 1 मिनट, जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अब हमारे खोला लड़की नहीं होता है, मैं नहीं खोलूंगी। काहे बदे? शर्माता ना। घूंघट काहे ते रोबू क्या?
पहचान जानने की ये जद्दोजहद लंबे समय तक जारी रही। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। कुछ लोगों ने लड़के के पास मौजूद मोबाइल फोन से उसकी पहचान जानने का सुझाव दिया। घर वालों के हाथ जैसे ही लड़के का मोबाइल लगा, वो फोन लौटाने के बदले मुंह दिखाने की मांग करने लगा। बताया गया कि शादी के समारोह में महिलाओं के बीच किसी अनजान को देखकर घर वालों को शक हुआ। एक महिला ने पीछे से इसके सिर पर हाथ रखा तो उसके नकली बाल बाहर आ गए। जैसे ही लड़के की पोल खुली, घर वालों के साथ ही कुछ मजे लेने वाले भी वहां पहुंच गए। इन्हीं में से एक आदमी ये पूछता सुनाई पड़ा कि आखिर वो पहनने के लिए साड़ी लाया कहां से। लेकिन हर सवाल पर बार बार एक ही जवाब मिलता कि वो लड़का नहीं है। जब मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। हालांकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने और 100 नंबर पर फोन करने की बात करने लगे तो लड़के ने जिद छोड़ दी और उसका चेहरा दिख गया। चेहरा दिखाने के बाद लड़के ने दोबारा चेहरा साड़ी से छुपा लिया और लोगों से उसे जाने देने की मिन्नतें करने लगा। जब इस लड़के के फोन से लड़की वालों की किसी एक शख्स से बात हुई तो इसने अपना फोन छीन लिया। इसके बाद पुलिस को सौंपने के लिए घर वाले इसे बाहर सड़क पर ले आए। बताया गया कि आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। मौका मिलते ही लड़का तो अपने साथी के साथ भाग गया, लेकिन भागने के बाद भी कयासबाजी का दौर जारी है। इलाके के लोग एक दूसरे को चटकारे लेकर इसके बारे में बता रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। खबर है कि चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एलएसी के नजदीक अभ्यास कर रही हैं। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास 22 मई से शुरू हुआ, जो 4 जून तक चलेगा, जिसमें चीन से मिले आधुनिक हथियारों को शामिल किया गया है। और इस अभ्यास में चीन की सेना की 3 एयर डिफेंस यूनिट भी हिस्सा ले रही, जो पाकिस्तानी सैनिकों को चीन से ही मिले एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग दे रही। लेकिन खबरें हैं कि इस अभ्यास से पहले ही पाकिस्तान की सेना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को अपने सरगोधा एयरबेस पर परखा था। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी यानी CSIR सोसाइटी की एक बैठक करेंगे। पीएम दफ्तर की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। CSIR सोसाइटी विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इस बैठक में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री समेत कई वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। स्पुतनिक वी बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मंजूरी मांगी। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी। इससे पहले देश में डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने का काम शुरू कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। 9 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो रहा है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करने के लिए तैयारी तेज कर दी। इसके लिए उसने स्कूलों से जल्द छात्रों का डेटा भेजने को कहा। साथ ही सीबीएसई ने फिर ये साफ कर दिया कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो हालात सामान्य होने पर परीक्षा दे सकते हैं। 12वीं की परीक्षा का परिणाम किन किन पैमानों पर निकल करके सामने आएगा, लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के चालान काटे गए। आरोप है कि ये ड्राइवर अक्सर यात्रियों की तलाश में प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान न तो ये कोरोना नियमों का ध्यान रखते हैं और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी का। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कश्मीर में LOC के पास वाले इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से बात की। Bring down the levels of violence so that peace and development can take place. हरियाणा के PGIMS रोहतक में राम रहीम के इलाज की वजह से दूसरे मरीजों ने परेशानी की शिकायत की। रेप मामले में सजा काट रहे राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत के बाद सुनारिया जेल से अस्पताल लाया गया था। आया हुआ था बाबा कोई राम रहीम होगा, अब वो आया था, उसके चक्कर में और जनता बाहर खड़ी कर रखी थी। भारी सुरक्षा के बीच इलाज के लिए पहुंचे राम रहीम की वजह से अस्पताल में करीब 1 घंटे तक OPD रोक दी गई। राम रहीम आ रहे थे, उसके चलते काफी लोगों को परेशानी भी हुई है। उसके जाने के बाद में गेट ओपन करे हैं, फिर जाकर के अपना नंबर वगैरह लगाए। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना
और इसके विरोध में सड़क किनारे बैठकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जमीन पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों में एक ने अपने गले में सरसों के तेल की बोतलों से बनी माला पहन रखी थी, जबकि बाकी लोग अपने सामने थालियों में रोटियां रखकर सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग करते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंची, उसने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से हटा लिया। इस बीच इन लोगों ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, सब्जी राशन महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि छेड़छाड़ की पुलिस को शिकायत करने पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और उन्होंने शिकायत करने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां कुछ लोग एक आदमी पर लाठियां बरसाते दिखे। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। बाद में दूसरी तरफ के लोगों ने भी पलटवार किया। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर उसका भी कोई खौफ नहीं दिखा। एक महिला पुलिस वालों से अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती दिखी। ये पुलिस वाले छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हमारे घर के बाहर सबने बहुत बुरी तरह मारा। इस झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मारपीट में कुछ महिलाओं को भी चोटें आईं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बनाए गए कोविड सेंटर के अंदर मरीजों और डॉक्टरों का तनाव दूर करने के लिए अनोखी पहल की गई। ये कोविड सेंटर पिछले साल जून में बनाया गया था, जिसके 1 साल पूरे होने के मौके पर वहां डॉक्टरों और मरीजों के लिए डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड सेंटर के अंदर लाउड स्पीकर पर गाने बजाए गए, जिनकी धुन पर वहां मौजूद सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी झूम उठे। पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के साथ वहां भर्ती मरीजों ने भी खूब मस्ती की। ज्यादातर लोगों ने डांस करके अपना तनाव दूर करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने बाकी लोगों के डांस का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव में कोरोना का टीका लगाने गई टीम को लोगों ने वापस भेज दिया। जहां एक और देश के कई शहरों से टीका लगवाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। और बरेली का ये गांव उन्हीं में एक है, जहां गांव वालों को वैक्सीन लगाने गई टीम को लोगों ने खाली हाथ लौटा दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि टीका लगवा लो, लेकिन उन्होंने तो जैसे कानों पर पट्टी बांध ली थी। एक बुजुर्ग महिला ने तो उनसे खूब बहस की। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसने कसम खा ली थी कि वो न खुद टीका लगवाएंगी और न ही गाँव के किसी दूसरे शख्स को टीका लगवाने देंगी। वैक्सीन के बारे में गलतफहमी के शिकार इन लोगों को प्रशासन की ओर से गई टीम ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कोई परेशानी नहीं होने की प्रदेश में टीके पर फैले भ्रम पर सरकार भी परेशान दिखी और उसने दो टूक कहा कि ये हालात विपक्ष ने बनाए हैं और उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। भ्रम तो विपक्ष ने पैदा किया, ये तो मानना होगा। ये हम ही को आकर आगे सामने कहना होगा कि नहीं, हम सबको वैक्सीन लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने पर खास ध्यान दे रही है और उसने जून में करीब 1 करोड़ ग्रामीणों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस इमारत को वहां अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसकी गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल की टीम वहां पहुंची और उसने मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी। बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे के अंदर से 4 लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। संकरा इलाका होने की वजह से वहां बचाव दल को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में यह फैसला लिया। कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बाद रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने वाले लोगों ने अपनी लाइसेंस फीस माफ करने की मांग की। हालात ऐसे हो गए हैं कि कैटरिंग सेवा से जुड़े हुए ये लोग
अब मांग कर रहे हैं कि उनके लाइसेंस भी को माफ कर दिया जाए। इन लोगों ने बताया कि कोरोना की वजह से ज्यादातर ट्रेनें ठप हैं और लोग भी सफर करने से बच रहे हैं, जिसका उनके काम धंधे पर बहुत खराब असर पड़ा है। बहुत बुरी हालत है, काम धंधा ही नहीं। चार गाड़ी में देख लो, सारी गाड़ी खाली जा रही है। हरियाणा के नूह में न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। नूह के नगीना इलाके में कई लोग टीका केंद्र पर जाने से कतरा रहे थे, जिसकी खबर एक दिन पहले ही दिखाई गई थी। इसके अगले ही दिन लोगों को टीका लगाने के लिए उस इलाके में एक कैंप लगा दिया गया। न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर दिखाई है कि 3 दिन तक नगीना के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगाई और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता दिखी। कैंप लगते ही वहां कई लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी माना कि चैनल की पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपके आने से, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। कानपुर में कोचिंग सेंटर ने कोरोना संकट में छात्रों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इस संस्थान ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने का ऐलान किया। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने खाद घोटाले के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है। एक तरफ केरल में मॉनसून पहुंच गया।